अब हम कुंभ लग्न का स्वरूप मानेंगे, जानेंगे। कुंभ लग्न में चंद्रमा रहने से जातक लंबी गर्दन वाला होगा। दिखती नसें जो है उसकी दिखेगी। मोटे या कठोर बाल हो गए। लंबे चौड़े शरीर वाला होगा। बड़े पैर हो गए। बड़ी जांघें होगी, चौड़ी कमर होगी। मुंह पर मोटी मोटी कटी, बड़ा मुंह होगा, मोटी मोटी कटी होगी। दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन को चाहने वाला होगा। पाप कार्यों में लगा रहेगा। घटती बढ़ती अर्थात अस्थिर अनियमित आर्थिक स्थिति वाला होगा। सजने संवरने का शौकीन रहेगा। मित्रों को प्यार करने वाला रहेगा। रास्ते में थकावट को दूर सहन करने वाला होगा, लेकिन दूर करने के लिए आराम करेगा तो सो जाएगा। यदि जन्म के समय में कुंभ लग्न का अगर उदय हो रहा हो, तो मनुष्य कुलीन चंचल स्वभाव वाला, पक्की मित्रता करने वाला, खूब धन धान्य से परिपूर्ण प्रचंड स्वभाव वाला, लोभी स्वभाव से युक्त, अन्य स्त्री में रति क्रिया की लालसा रखने वाला होगा। जिसके हृदय में शट्टा हो, कोई दुर्बुद्धि हो, दूसरों की स्त्रियों का रमण करने वाला, जिसके लिए सदैव चिंतन करने वाला कृपण धनी होगा। यदि जन्म लग्न में कुंभ राशि है, कुंभ राशि का प्रथम देशकाल है, तो जातक स्त्री सम्मान यश ऐश्वर्य पराक्रम से युक्त होगा। उन्नत होगा। थोड़ा सा कठोर वचन वाला होगा। राज सेवक भी होगा, धनी भी होगा। कुंभ लग्न वाला जीव धनी गंभीर स्थिर गतिशील स्पष्टवादी कामना से पूर्ण परिपूर्ण मनोवृत्ति वाला भौतिकवादी सुख भोक्ता मित्र प्रेमी और केवल आडंबर बताने वाला होता है। कुंभ राशि राशि का अधिपति अगर शनि है, शनि पाप ग्रह है, उसका रंग काला होता है। कुंभ राशि वाला व्यक्ति प्राय मध्यम कद, गेहुए वर्ण, गोल सिर, फूले हुए नथुने, गाल वाला, दीर्घकाय तोंद, गंभीर वाणी बोलने वाला हो सकता है। बाहरी दिखावे ज्यादा करते हैं वो। भीतर से खोखले और बाहरी दिखावे में ज्यादा सुंदर दिखलाई पड़ते हैं। यदि इनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में है, भीतर से कष्ट सहते रहेंगे, परंतु बाहर से उनके आंख आहा तक नहीं निकलने देंगे। ये पूर्णतः रहस्यवादी व्यक्ति होते हैं अगर धनिष्ठा नक्षत्र में, कुंभ लग्न में धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हो जाए। व्यापारी क्षेत्र में अपनी पूंजी का फैलाव जो है वो सही और कई गुना अधिक करेंगे। वास्तविकता को पहचान पाना बहुत कठिन हो जाता है। ये बड़ा जोखिम लेने में भी नहीं हिचकिचाते। कुंभ लग्न में उत्पन्न बालक सामान्यतः बलवान एवं चंचल होते हैं, परंतु इनका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक होता है, जिससे इनके जन जो है वो प्रभावित होते रहते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा से युक्त होते हैं। पुराने रीति रिवाज को कम ही स्वीकार करते हैं। अन्य जनों के प्रति इनके मन में स्नेह सहानुभूति का विचार रहता है, तथा उनकी धार्मिकता की भावना भी अल्पता रहती है। ये आधुनिकता परिपुष्ट विचारों के होते हैं। साहित्य एवं कला के विषय में रुचि रखते हैं। साथ ही उत्तम वक्ता भी होते हैं। इनका सांसारिक दृष्टिकोण विशाल होता है, तथा इनके हृदय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। अध्ययन के प्रति इनकी रुचि रहती है। इनका परिश्रम पूर्वक विभिन्न शास्त्रों का धन अर्जन करने के लिए ये विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा मान अर्जित करते हैं। ये इनको नेतृत्व करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। भावुकता से कोई काम नहीं करेंगे। ये हर काम केवल खुद का इंटेंशन, खुद का प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करके ही करेंगे। अतः इन्हें लालची भी कहा जा सकता है, या फिर स्वार्थी भी कहा जा सकता है। आर्थिक रूप से इनकी स्थिति जो है वो सामान्यतः अच्छी रहती है। अन्य अन्य ग्रहों के अनुसार और भी फल बताए जा सकते हैं। ज्यादातर इनके जो व्यवसाय देखे गए हैं वो भ्रमण करने वाले हो सकते हैं।
धर्म के प्रति अपने मन में श्रद्धा रहेगी, परंतु धार्मिक कार्यकलापों में, अनुष्ठानों में ये कम मात्रा में ही शामिल हो गए। कभी कभी तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसी विशेष भावना नहीं होती है। कुंभ राशि जो है वो तमोगुणी राशि है। इन राशि के लोग गुस्सा कम करेंगे, लेकिन मन में डाह जरूर रखेंगे। एकांत प्रिय रहेंगे, स्वार्थी भावना से परिपूर्ण रहेंगे। ये पश्चिम दिशा में विशेष रूप से लाभ पाते हैं। इस राशि में पेट के भीतरी भागों का भी विचार किया जाता है। इनका स्वभाव मृदु, सरल, सद्गुणों से पूर्ण है, परंतु संकोचशीलता आपकी कमी रहती है। इनको हर समय किसी न किसी विषय को लेकर एक संकोच बना रहता है, भ्रम बना रहता है। हर चीज में ये खूबियां ढूंढने की या फिर नकारात्मकता, नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। यदि जन्म समय पर चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में हो, वो व्यक्ति दाता होगा, धनी होगा, शूरवीर होगा, भोगी होगा, गीत प्रिय होगा, गीत संगीत का प्रिय होगा। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। मंगल चंद्रमा का मित्र है। अतः मित्र के नक्षत्र में स्थित होकर चंद्रमा धनी, दाता और भोगी होता है, बनाता है। मंगल अपनी शूरवीरता को भी देगा, भोगों की प्रवृत्ति देगा, गीत प्रिय देगा, चंद्रमा के साथ अपने स्वभाव का कारण होगा, गायक होगा। धनिष्ठा का तृतीय पद में अगर चंद्रमा स्थित हो तो वो डरपोक होगा। नक्षत्र का पाद, क्योंकि यह नक्षत्र का जो चरण है वो शुक्र का होता है। नक्षत्र स्वामी मंगल दोनों शक्तिशाली, शुक्र और मंगल दोनों शक्तिशाली ग्रह है। अतः इनका डरपोक स्वभाव नहीं बनाता, लेकिन ऐसा है कि अगर तीसरे चरण में हो जाए, डरपोक होता, कूटनीति से काम ज्यादा लेगा, राजनीति से काम ज्यादा लेगा। धनिष्ठा का जो चौथा चरण है, धनिष्ठा के चौथे चरण में यदि मंगल के अनुरूपी महानता उन्हें प्राप्त होती है। यदि जन्म समय पर चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है, तो जातक स्पष्टवाणी वाला, साहसी, मुश्किल से काबू आने वाला, व्यस्तों में लगा हुआ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। जातक व्यसनी होना भी राहु के दानवी स्वभाव के कारण हो सकता है, क्योंकि राहु इस नक्षत्र का स्वामी है। अगर जन्म नक्षत्र शतभिषा हुआ तो आपकी ललित कलाओं में विशेष रुचि रहेगी। आप में वक्तृत्व, श्रेष्ठ लेखन शक्ति भी विद्यमान रहेगी। किसी भी बात को घुमा फिरा कर बोलना या फिर जैसे अपने स्वार्थ को बिना अपनी रुचि बताए हुए प्रकट करना, ये आपकी बुद्धि होगी। खाने के प्राय शौकीन होते हैं। खुराक अनियमित होती है। वैवाहिक सुख थोड़ा देर से मिलता है। शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर इनका जन्म हुआ है, तो व्यक्ति अच्छा बोलने वाला होता है, क्योंकि शतभिषा का पहला चरण जो है वो बृहस्पति जी का है। इसलिए वह प्रथम चरण के अंदर बहुत अच्छा बोलने वाला। शतभिषा के द्वितीय पाद में अगर चरण में अगर जन्म होता है, तो व्यक्ति धनी होता है। यहाँ नक्षत्र राहु का है। नक्षत्र का पाद स्वामी शनि है। दोनों में पानी है, इसलिए चंद्रमा शत्रु पर भी है, और ऐसी स्थिति में धनदायक नहीं होंगे, यह समझना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र का तृतीय चरण में अगर जन्म होता है, तो मनुष्य सुखी होगा। नक्षत्र स्वामी यहाँ पर भी राहु है। दोनों दुखदाई है, लेकिन शनि और राहु दुख दुख
इक्वल टू पॉजिटिव, इस तरह का विचार यहाँ पर किया गया है। शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर जन्म होता है तो व्यक्ति जो है वो पुत्र युक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र का जो चरण स्वामी है वो बृहस्पति है। यदि जन्म समय पर चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित हो तो मनुष्य शुभ मन वाला होगा, धनी होगा, निरोगी होगा, स्त्री के वश में रहने वाला होगा, कंजूस होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति का नक्षत्र कहा गया है। इसमें स्थित होने पर चंद्रमा पाए शुभ प्रभाव देता ही है, स्त्री विजय देता है। इसलिए स्त्री ग्रह चंद्रमा को शुभता प्रदान होकर स्त्री के गुणों का संचार करेगा, जिसके फलस्वरूप स्त्री व्यक्ति का मोह चित्त मोह लेगी, उद्वेगी बनेगी। अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आपको हृदय रोग, रक्तचाप आदि बीमारियों का भय रहेगा। परंतु यदि आपका जन्म 14 फरवरी से 13 मार्च के आसपास में हुआ है, उपरोक्त बीमारियों का भय कम रहेगा, परंतु आप संतान पक्ष से चिंतित रह सकते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम पाद जो है वह जन्म के समय चंद्र स्थित हो तो उस समय शूरवीर होता है, चौर्य वृत्ति होती है। यह नक्षत्र मंगल के अधिपत्य में आता है, जो कि चोर भी है और वीर भी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण में जन्म पर चंद्र स्थित हो तो मनुष्य जो है वो मंद बुद्धि वाला होता है। यदि नक्षत्र शुक्र के अधिपत्य में आता है और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, इसलिए उसके जो विचार हैं वो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। कभी कहेगा हाँ, कभी कहेगा ना, कभी कहेगा भगवान को चाहता हूँ, कभी कहेगा बुरी कामें करता हूँ। शुक्र दोनों की बुद्धि तीव्र है, बुद्धि इतनी होगी कि बुद्धि के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन तैयार होते जाएंगे। दोनों भी गुरु है, इसलिए इस तरह से चंद्रमा के अनुरूप बनेगी। पूर्वा भाद्रपद का जो तृतीय नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद के तृतीय नक्षत्र में अगर जन्म हो जाता है तो व्यक्ति किसी बड़े शहर में या बड़े घर में रहने वाला होता है। नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति भी है और पौर ग्रह है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के फल कहे गए।